रात बिरात को यहाँ पर हाईवा लेके घुस जाती है ताकि विरोध करे, लड़ाई करे और प्रशासन के द्वारा फंसाने का काम कर रही है एनटीपीसी। अभी एक बार फिर हम चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में हैं, जहां पर सुनने में ये आया कि कंपनी ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्टिंग करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे। और अभी आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये अचानक यहाँ पे क्यों जमा हुआ और क्या कारण था जमा होने का, तो चलिए पहले जानने की कोशिश ये करेंगे कि अचानक इनको यहाँ पर फिर से आने की जरूरत का कि मतलब कुछ नहीं मिला है अभी तक, मुआवजा कुछ नहीं मिला है। तो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है और हम लोग के कुछ भी नहीं मिला। तो एक महीने से तुम बैठल, एक महीने से कुछ ना होलो, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा घर देखे गर्दा उड़ रहा है, धूरा उड़ रहा है, अभी मतलब सब कुछ के बिना है। अभी का हो बोलो, अभी आग ले लो, गाड़ी उड़ी लेकर गाड़ी आया था, 11 ठो गाड़ी आया था ट्रांसपोर्टिंग का, और हम लोग को कुछ निर्णय नहीं दिया है। और हम लोग उन लोग के पास मतलब मांग पत्र अपना दिया गया है, फिर भी उन लोग नहीं सुन रहे और जबरदस्ती गाड़ी लाते ही ट्रांसपोर्टिंग चालू करने के लिए करेंगे तो करेंगे। अच्छा, मतलब अभी ऐसे बोले थे कि जबरदस्ती चालू करेंगे तो करेंगे। तो गाड़ी उड़ी लेकर आग ले लो। हाँ, गाड़ी लेकर आ गया है। क्या करना तूने, वापस कर देना? वापस कर दिए। बैठ के सबको हम लोग बैठ गए और वापस कर दिए, गाड़ी घुमा दिए। अच्छा। हम लोग चाहते हैं कि कुछ निर्णय होगा, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी को पास करेंगे। तो आप लोग सिर्फ निर्णय चाहते हैं ना, ऐसा तो विरोध तो नहीं है कि मतलब एक बार निर्णय हो जाएगा तो आप लोग सब करने देंगे ना काम? तो लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा। जेंट्स को कुछ बिजनेस मिलेगा तब ने वहाँ का, यहाँ कंपनी में नहीं तब नहीं। किसी का खेत बाड़ी नहीं है, किसी का खाने वाला कुछ नहीं है, तो उसको कुछ मिलेगा। यहाँ पे किसको ये रोडों में जो ट्रांसपोर्टिंग करे लगे क्या करूँ आप जब मिल हो ना किसी को नहीं मिला, हम लोग को नहीं मिला, नहीं मिला, किसी को नहीं। और जैसे कंपनी वाला बोले थे मुआवजा तो सबके देते हैं, हम लोग को किसी को नहीं मिला। हम लोग चाहते हैं महिला और जेंट्स दोनों को नौकरी दे, और जो जमीन के हिस्से में जो पैसा आया वो पूरा उसको पेमेंट करें, यही चाहते हैं हम लोग। तभी ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी को पास करने के लिए हम लोग सहमति है। आप लोग भी जमा हुए यहाँ पे, अभी क्या ऐसा अचानक क्या होगा कि आप लोग को फिर से यहाँ पे रोड ये अचानक, ये कंपनी है सो अचानक ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी कभी भी लेकर आ जाती है, तो इसी चलते हम लोग हमेशा सचेत रहते हैं। और जब भी गाड़ी आती है तो हम लोग आ जाते हैं, पूरा इसको विरोध में नहीं आते हैं। फिर भी हम लोग सपोर्ट चाहते हैं कि हम लोग का हक अधिकार दे, कंपनी नहीं देगी तो हम लोग क्यों इसको काम होने देंगे। अभी क्या हुआ? अभी हुआ कि भी देखिए प्रशासन भी आई थी, पुलिस भी आया था, और गाड़ी कम से कम आपका हाईवा लेकर आया था, कम से कम 10-12 को। और अब हम लोग आए तो उन लोग विरोध किए, रोके, उसके बाद वापस रिटर्न भेजा दिए। अच्छा, बिना वार्ता किए हुए, मतलब जो एक महीने से आप लोग जो धरने पे बैठे हैं उसमें कोई बात विचार नहीं हुआ, डायरेक्टली आके खड़ा हो गया गाड़ी? जी, डायरेक्टली गाड़ी आती है और अचानक आती है और प्रयास करती है जनता को दबा के पास करने की। तो उसमें जैसे कि कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया गया? पुलिस प्रशासन तो हम लोग को पर दबाव नहीं बनाई है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। नहीं। और अभी क्या देखे आप लोग, मतलब क्या हुआ कुछ बताएंगे? अभी अचानक यहाँ पे आने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोग से? अचानक अभी कंपनी किसी को गांव में आम सभा अभी तक तो हुआ नहीं है। अचानक कंपनी हाईवा लेकर चले आती है, न किसी को बोलती है, किसकी अगुवाई में यहाँ हाईवा लेकर चले आती है, और अपना काम अभी तक न किसी को मुआवजा सही से दी है। अच्छा, किसी को कोई नौकरी, कोई मुआवजा नहीं मिला है? मेरा एनटीपीसी से कहना, एनटीपीसी बहुत क्रश यहाँ पे कर रहे हैं गांव में। कभी आम सभा नहीं हुई है, कभी किसी के साथ वार्तालाप भी नहीं हुआ है। अब एनटीपीसी ने मुआवजा दिया हुआ है, न जमीन का मुआवजा है, न विस्थापन नीति है, और प्लांट में किसी तरह का भी सुख सुविधा यहाँ पर कोई कंपनी नहीं दी है। लोकल का कोई नौकरी, कोई रोजगार नहीं दिया है, कुछ नहीं, 1% भी नहीं दिया है। एनटीपीसी कॉन्ट्रैक्टर ऋत्विक को देकर वो बेवजह जबरन अपने पैसे के बल में, कुछ बिचौलिया के बल में कभी भी हावीरा, और हमेशा परेशान हाथ से नहीं, 10 दिन लगता है कि 1 महीना से पहले से 1 महीना से बेसी हो गया है। यहाँ का एक जन आदमी को साथ परेशान हो रहा है। पानी यहाँ दिक्कत है, पानी का बहुत बड़ा किल्लत है यहाँ पे। हमारे गांव छोटा तालाब है, तालाब के इर्द गिर्द में पूरा डस्ट से भरे हुए है, गर्दा भी खा रहा है लोग। यहाँ पर एक और प्लांट खोलने के पहले एक सिस्टम है एनटीपीसी का कि ब्लास्टिंग होने के पहले 3 किलोमीटर रेंज में जब तक वहाँ से एक घर नहीं हटता है तब तक ब्लास्टिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन कंपनी बेवजह से बगैर भुगतान किए हुए और जबरन अपने बल पर, पैसे के बल पर, कुछ बिचौलिया के बल पर
काम कोयला भी निकाल लिया है और वो चाह रही है कि हम प्रशासन के बल में, अपने पैसे के बल में यहाँ से मैं कोयला ले जाऊँगा, लेकिन हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। और जो भी दलाल आएंगे उसको अब अंतिम हम लोग निर्णय ले लिए हैं, आर पार की हम लोग लड़ाई लड़ना भी होगा तो हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसी तरह से आप लोग शांतिपूर्ण ही करते रहेंगे? हम लोग गांधीवादी हम लोग चल रहे हैं, फूल लेकर हम लोग चले। जो फूल से अगर वार्तालाप होगा तो फूल से अगर जैसे कंपनी चाहेगी निपटना तो हम लोग उस तरह से भी हम लोग निपटने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं। हम लोग के साथ वार्तालाप करें, बैठकर कंपनी और सरकार, मेरे प्रशासन पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी के साथ गांव में बैठे और सभी बीच खुला मंच में बैठे और क्या हमारा परेशानी है, क्या हमारी तकलीफ है, ये जानना चाहे और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अगर कोयला ले जाना, हम लोग कंपनी का विरोध, उसका व्यवस्था का हम लोग विरोध कर रहे हैं, एनटीपीसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। एनटीपीसी जो उनका जो सरकार के साथ एमओयू जो किया है वो यहाँ पर हम लोग के धरातल में दे और अपना कोयला ले जाए। हम लोग ना कंपनी का भी, अगर हम लोग का विरोध करना रहता तो कोयला खोलने नहीं देते हम लोग। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एनटीपीसी जो हम लोग को दिया गया है, जो उनका गाइडलाइन है सरकार के साथ, वो गाइडलाइन के साथ हम लोग को मूल सुविधा हम लोग को दे दिया जाए और वो अपना काम करे। लेकिन एक भी उपलब्धि आज तक नहीं एनटीपीसी की है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग हैं जो ये किसान तबके के लोग हैं। आप इन्हीं की ज़मीन से आप कोयला निकालेंगे और यहाँ से लेके जाएंगे और बिजली उत्पादन करेंगे और शहरों में भेजेंगे। तो ये लोग अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं, ना आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ मांगा जा रहा है। ये इनका हक है और आपको देना पड़ेगा। आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।